वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। स्टूडेंट, इसी का कई दिन से सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि प्रॉपर्टी कब पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी कब पढ़ेंगे। तो आज चलिए, जो लोग वेट कर रहे थे कि प्रॉपर्टी कब पढ़ेंगे, तो आज सभी लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो क्या है आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। अब इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसका यूज करके, प्रॉपर्टी का यूज करके। स्टूडेंट, तो चलिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटीग्रल का। प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसको हम लोग समझेंगे भी। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है समझेंगे यहाँ पे। तो देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर वन हम डाल देते हैं, मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि इंटीग्रल a to b यहाँ पे fx dx, इसका मतलब है कि fx कोई फंक्शन है, मीन्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो a और b इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। मीन्स कह सकते हैं fx इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b। तो इस केस में इसकी वैल्यू हम क्या लिखना चाहते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखना चाहते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अगर हम इसके वेरिएबल को चेंज कर दें, x के रिस्पेक्ट में है, तो अगर हम इसके वेरिएबल को चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके लिमिट्स में a से b तक, अगर इसको हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखें x के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का है a to b है, तो अगर t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर इंटीग्रेट कर दें तो देखें यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है कि जो इंटीग्रल्स है, मीन्स जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। स्टूडेंट, अगर इस बात को समझना है, देखें यह x के रिस्पेक्ट में, तो x के जगह पे हम क्या रख दिए हैं, t, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। अब देखें यहाँ पे x के जगह पे t रखेंगे तो ft, और dx के जगह पे कितना हो गया, dt हो गया। और लिमिट की बात बोले थे कि जब हम सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट का चेंजिंग, अगर लोअर लिमिट a है तो t कितना हो जाएगा, a है, अपर लिमिट कितना है, b है, तो यहाँ पे t की वैल्यू b। तो सेम मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल पे क्या होता है, वेरिएबल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो देख लिए यहाँ पे कि इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो इंटीग्रल a to b यहाँ पे कितना है, fx dx। अगर इसके लिमिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, देखें यहाँ पे अगर कर देते हैं, यहाँ पे b लिख दें, यहाँ पे a लिख दें, मीन्स अगर इसके लिमिट्स को चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में हो जाता है, मीन्स माइनस fx dx। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ लिमिट्स, अगर लिमिट्स के ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं तो इसकी वैल्यू देख ही रहे हैं कि पहले वैल्यू का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस मिलता है। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिजल्ट्स को देखना है भैया कि अरे कैसे आ गया, तो हम फटाफट इसके रिजल्ट्स को भी दिखा देते हैं कि इंटीग्रल a to b fx dx हम लोग क्या पढ़े थे कि 5b माइनस 5a हम लोग डिस्कस किए थे, 5b माइनस 5a। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, देखें अगर यहाँ से हम क्या लिख दें, अगर यहाँ से b लिख दें, अगर यहाँ से a लिख दें तो कितना हो जाएगा तब fx dx। तो यहाँ पे 5a माइनस 5b, क्योंकि अपर लिमिट का काम ये कर रहा है। इसमें से अगर हम क्या कर लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 5b माइनस 5a। तो देख सकते हैं कि माइनस 5b माइनस 5a किसके इक्वल है, तो इंटीग्रल किसके इक्वल है, a to b fx dx। तो यह माइनस साइन हम इधर लगा दिए, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स अगर इसके लिमिट्स को चेंज कर दे तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी देखें, इंटीग्रल a to b
एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए से सी यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस कितना सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको बोलते हैं एडिटिविटी। क्या बोलते हैं, एडिटिविटी बोलते हैं। इसका मतलब ज़रा समझें कि जो सी बीच में कहाँ से आ गया, इसको समझेंगे। सी का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा कि वेयर सी इज वेरीज फ्रॉम ए टू बी। ये जो सी है क्या है, ए और बी के बीच में कहीं भी है। अगर हम कह दें कि ए है और ये बी है तो इसी में क्या है, सी है। तो ए से सी फिर सी से बी और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो ए से बी तक आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिविटी। क्या बोलते हैं, एडिटिविटी मीन्स एडिटिव, एडिशन से बना है, एडिटिविटी बोलते हैं इसको। अगर इसको जनरलाइज कर दिया जाए, ये तो हम एक पार्ट में तोड़े, अगर इसको जनरलाइज कर दिया जाए समझेंगे। इन जनरल की अगर हम बात कर दें, इन जनरल तो हमको क्या मिलता है। अगर इन जनरल की बात कर दें तो देखेंगे समझेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए से लेके C1 तक चलते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 से लेके हम C2 तक चलते हैं एफ एक्स डी एक्स लाइक दिस। इस तरीके से यहाँ पे क्या लिख देंगे, Cn-1 से Cn का क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल Cn से लेकर के यहाँ पे b क्या लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि वेयर क्या लिखेंगे C1, देखेंगे यहाँ पे इधर हम a लिख देते हैं, C1 C2 C3 देखेंगे यहाँ पे यहाँ से लेस देन कितना Cn-1 फिर Cn फिर कितना हो जाएगा b। तो ये हमको देखने को मिल रहा है, एक लाइन से समझ लें। यहाँ पे देखें a लिख दें और यहाँ पे क्या लिख देंगे b, क्या लिख दिए b। तो यहाँ पे C1 C2 C3 एंड सो ऑन, यहाँ पे Cn-1 यहाँ पे क्या लिख देंगे Cn। तो जरा इस चीज़ को समझा जाए तो ये C1 है तो पहला कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ए से लेके C1 तक, इसका सम लिख दिए। तो ये फिर C1 से C2 C2 से C3 एंड सो ऑन देख ही सकते हैं, ये हमको मिला। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी इसी का जनरलाइज फॉर्म ये है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखें जो नेक्स्ट यहाँ पे वेयर, यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे एक बार और हम लिख देते हैं, सॉरी गलती से मिट गया है। यहाँ पे देखें क्या था कि C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn-1 Cn लाइक दिस। इस तरीके से ये बात है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की हम बात करेंगे तो इसको भी हम लोग समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या स्टूडेंट समझें, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल ए टू बी समझेंगे यहाँ पे एफ, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स लाइक दिस। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए और ए दोनों क्या होगा, सेम। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होता है। यहाँ पे ये जो एफ एक्स कैसा है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, जो ए और बी पे क्या है, डिफाइंड है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। देखेंगे यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। बात समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 को इस तरीके से लिखे 0 to a एफ एक्स डी एक्स अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 0 to a, और यही सेम चीज़ कितना हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात किए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे बार बार हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहेंगे अरे यूजिंग प्रॉपर्टी 4 यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, समझेंगे। इंटीग्रल 0 to एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स। देख रहे हैं यहाँ पे अपर लिमिट में से माइनस किया गया, जैसे इसी का फॉर्म है वो देख सकते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स है, उसी से ये मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 हो गया, अब हम 5 की बात करेंगे। तो नोट करते चले एक एक चीज़, चलिए नोट कर लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 की हम बात करते हैं यहाँ पे कि 5
नंबर की क्या है प्रॉपर्टी, क्या है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर क्या है यहाँ पे 5। देखेंगे इंटीग्रल 0 to 2a और यहाँ पे लिख दिए fx dx। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट समझेंगे कि 0 to 2a की बात अगर हम किए, देखें 0 to 2a fx dx की बात किए तो इसका मतलब क्या कि fx इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to 2a। तो देखें अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इंटीग्रल 0 to a और यहाँ पे क्या लिखेंगे fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f 2a माइनस x dx लिख देंगे, है ना। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a और यहाँ पे क्या लिखेंगे fx प्लस f 2a माइनस x और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग dx लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। और इसी प्रॉपर्टी नंबर 5 का एक और फॉर्म है, देखेंगे इसी प्रॉपर्टी नंबर 5 का एक और फॉर्म है, वो इसी से पैदा हुआ है। वो क्या है, चलिए इसको पैदा करते हैं हम लोग। तो देखें क्या है, इंटीग्रल 0 to 2a, इसका अदर जो फॉर्म है तो इंटीग्रल 0 to 2a fx dx। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जरा समझेंगे। ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a, देखेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a और यहाँ पे क्या लिखेंगे fx dx। लेकिन कब, ये कब होता है, ये कब मिलेगा, देखेंगे इंटीग्रल 0 to fx dx इक्वल टू किसके, इसके दो फॉर्म होते हैं, इसी से पैदा करेंगे हम। कौन कौन से, फर्स्ट तो देखें कि 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to fx dx, लेकिन कब, देखेंगे यहाँ पे कि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, fx के अगर इक्वल हो जाता है तब, मीन्स अगर हम अपर लिमिट जो फंक्शन दिया गया है इस एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तब, एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब होगा। देखें तो इसके जगह पे हम fx लिख देंगे तो देखें fx प्लस fx 2fx हो गया, तो यही नहीं लिखा गया है, एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी भैया। कब 0 होगा कि f, समझेंगे कि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब। यहाँ पे देखें वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये अगर फंक्शन में चेंज है मीन्स नेगेटिव हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जरा इस चीज़ को भी समझा लें कि यहीं से पैदा हुआ है कि अगर इसके जगह पे माइनस fx रख देंगे तो प्लस fx माइनस fx कितना हो जाएगा 0, तो यही बात यहाँ से 0। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है ओरिजिनल फॉर्म और इससे पैदा हुआ है ये। मीन्स दोनों जहाँ पे ज़रूरत होगा, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है हम बताएंगे कि कभी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कभी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम क्वेश्चन में बताएंगे कैसे यूज करना है स्टूडेंट। अब देखें इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट हम लिखना यहाँ पे लिखने चल रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज का वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पे 6 क्या है समझेंगे। इंटीग्रल -a to a, क्या है -a to a fx dx। जरा इस चीज़ को भी हम लोग समझें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे सोचेंगे, इसको भी हम लोग स्टूडेंट दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे जरा समझा जाए। एक तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रल, समझें कि 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f माइनस एक्स dx लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे। अगर फिर हम एक साथ दोनों को लिख लिए, देखें अगर एक साथ दोनों को लिख लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to a, अब यहाँ पे क्या fx प्लस f माइनस एक्स और यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए यहाँ से डिफरेंट फॉर्म भी देखें, जैसे 5 का एक और फॉर्म था तो 6 का भी हो जाएगा। वो कौन सा फॉर्म होगा ज़रा देखें, ध्यान देंगे, देखा जाए तो यहाँ पे हम या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल -a to a fx dx। इसका मतलब जरा समझा जाए कि fx इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन -a to a। अगर इस पर डिफाइंड है तो इंटीग्रल जो प्रॉपर्टी है ये भी जरा समझा जाए, जैसे अपर पोजीशन लोअर पोजीशन सेम रहे बट साइन क्या रहे, अपोजिट रहे। देखें ए
ए प्लस ए माइनस ए है तो ये क्या है प्लस ए है। तो इस केस में क्या मिलता है, यहीं से भी दो लोग इसके आते हैं, दो प्रॉपर्टी यहाँ से आता है। कौन कौन से ज़रा देखेंगे। इसको भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन कब यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स इज इवन फंक्शन कहेंगे भैया इवन फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब है कि दैट इज एफ माइनस एक्स। मीन्स अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस भी कर दें तो भी एफ एक्स ही बना रहे, कोई चेंजिंग ना हो, उस फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन फंक्शन बोलते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन कब, जब व्हेन एफ एक्स इज कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन हो जाए। कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है। मीन्स अगर x को माइनस से रिप्लेस करें तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, उस फंक्शन में चेंजिंग आ जाए, मीन्स माइनस में हो जाता है। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शन कहलाते हैं। सभी लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। अब जरा देखें कि इससे ही बना होगा। अगर हम यहाँ पे इवन की बात अगर करते तो इसकी वैल्यू एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स और एफ एक्स मिला करके 2f(x) तो ये मिल गया। अगर ऑड की बात करते तो इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है। बस इस चीज़ को ध्यान से समझना है। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, जो बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है। जरा उसको भी हम लोग डिस्कस करें, देखें कि क्या हमको मिलता है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 7। अब 7 जो प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। जैसे कहीं एग्जाम में बैठे हुए हैं, सिंपल से अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो विद इन सेकेंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 की हम बात किए हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है पहले समझा जाए। प्रॉपर्टी नंबर 7 तो लिख देते हैं कि इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, समझेंगे इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, समझेंगे यहाँ पे कि इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड, इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन, देखेंगे डिफाइंड ऑन, यहाँ पे डिफाइंड ऑन a to b, देखें डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल एंड f a प्लस बी माइनस एक्स, देखेंगे एंड f a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है, कोई इस पर इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ से इफ़ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस एंड दिस, देन हमको क्या मिलता है समझेंगे कि देन यहाँ पे समझेंगे इंटीग्रल a टू b, क्या इंटीग्रल a टू b x ऑफ एफ एक्स डी एक्स है। समझेंगे कि क्या है कि इंटीग्रल a टू b x ऑफ एफ एक्स डी एक्स है। तो इसको कितना लिखते हैं यहाँ पे समझें कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग को समझना है। यहाँ पे देखेंगे यह किसके इक्वल हो जाता है कि देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रल a टू b x ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है समझेंगे कि a प्लस बी बाई टू इंटीग्रल कितना a टू b, और यहाँ पे क्या लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है ये, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं, सर ये तो इस तरीके से हो गया। इसका एक और फॉर्म आता है, अदर फॉर्म 0 टू a x ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन्स a बाई टू इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स तो होगा, लेकिन कब, जब व्हेन क्या चीज़ एफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तब। देखें कब, व्हेन a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तब। ये तो प्रॉपर्टी नंबर 7 था। इसके बाद देखें एक और भी प्रॉपर्टी मेरे पास है, बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी हम लिख दे रहे हैं। देखें 7 हुआ और ये हुआ, बहुत ध्यान से समझेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा और समझाने में बहुत ही आसान सा होगा। ये देखेंगे बहुत सिंपल सा होगा, हम लोग सिंपल तरीके से समझ लेंगे।
यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात किए हैं तो ये कोई एक्चुअल में प्रॉपर्टी है नहीं, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कि f इसी से है a to b fx। देखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीग्रल a to b और यहाँ पे लिख देते हैं fx अपॉन fx प्लस f a प्लस b माइनस x dx। अगर इस तरीके से दिखाई दे दे, देखें ऊपर भी fx है, नीचे भी fx है और इसी fx में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, देखें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x ऐड किया गया है, तो जो भी आए तो इस केस में इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखें कि b माइनस ए बाई कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अगर इसको सॉल्व कर दिए तो कितना हो जाता है b माइनस ए बाई 2 हो जाता है। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर इस पर हम एक एग्जाम्पल की बात अगर बता दें, देखें इंटीग्रल अगर एग्जाम्पल की बात बता दें, मान लें 0 to π/4 लिख दिया जाए। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx, अगर लिख दिया जाए यहाँ पे लिख दिया जाए तो देखें हमको क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा कैसे। साइन फंक्शन है तो साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है। देखें तो कॉस कैसे मिला होगा, तो इस साइन में क्या किया होगा, साइन पाई बाई, देखें साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होगा। देखें इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था। इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। इस इंटीग्रल को बिना सॉल्व किए हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। कैसे, क्यों कैसे हुआ है भैया, तो 1/2 इंटू क्या देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0, तो इसका मतलब π/ कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि ये तो हम प्रॉपर्टी डिस्कशन किए हैं, इंटीग्रल्स की ये सारी प्रॉपर्टी है, इसको क्या करना है, याद रखना है। और किस तरीके से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अगर सारी प्रॉपर्टी याद रखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम इस पे एक आध क्वेश्चन भी कर देते हैं कि कैसे इस पे प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटीग्रल के। तो आइए हम एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखा जाए कि क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे हम लोग कैसे करते हैं स्टूडेंट। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखें मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, इस क्वेश्चन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कुछ पहले मॉड से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। देखें इंटीग्रल, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंटीग्रल -5 to 5 और कितना लिखा गया है, मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखा जाए। इंटीग्रल क्या लिखा गया है, इंटीग्रल -5 to 5 मॉड ऑफ कितना है, x माइनस 2 dx है। इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखें मॉड की बात आ गई तो भैया हम बार बार कहते हैं कि अगर मॉड की बात आती है तो इतने सिंपल तरीके से तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि मॉड को बिना डिफाइंड किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए मॉड का कॉन्सेप्ट सभी लोग जानते ही हो, वैसे हम पढ़ा भी चुके हैं कि मॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मॉड x होता है तो इसके दो केस बनते हैं। इस मॉड x में प्लस x होगा, इसकी वैल्यू कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। ये माइनस में होगा कब, जब x इज लेस देन 0। और इसके ग्राफ की बात करें, मॉड का ग्राफ, तो लाइक दिस, ये लाइक दिस इसका एक ग्राफ बनता है ना। तो इसी तरीके से अगर हम मॉड किसकी बात कर दें, यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम कह दें कि अगर मॉड x माइनस ए दिया गया तो इसके भी दो केस बनेंगे भैया। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, मीन्स x माइनस ए कब होगा कि यह जो x है इससे ज़्यादा हो जाए, मीन्स x इज ग्रेटर देन ए हो जाए। फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव ही मिल जाएगा कब, जब यह जो x है इस a से कम हो जाए, मीन्स लाइक दिस। और इसके ग्राफ की बात करें तो मान लें कि x इक्वल टू ए इधर है तो ये लाइक दिस इसका ग्राफ हो जाता है। चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, कैसे करेंगे तो ज़रा समझा जाए। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए स्टूडेंट। तो चलिए इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए मॉड के बारे में डिस्कशन करें यहाँ पे। तो क्या लिखा गया समझेंगे कि मॉड x माइनस 2 लिखा गया, कितना है, मॉड x माइनस 2 लिखा गया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो यहीं पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखें इस केस में इसकी वैल्यू पहले तो पॉजिटिव हो जाएगी कि x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, लेकिन कब होगा, जब यह जो x इज 2 से ग्रेटर होगा तब। मीन्स कब होगा कि if x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2।
फिर देखें ये जो मॉडुलस वैल्यू इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से। लेकिन कब? जब f समझ लें कि f x इज लेस देन 2 हो जाएगा। अब चलिए अब एक लाइन से समझाते हैं। यहाँ पे तो हम 2 रख दिए, x इक्वल टू 2। अपर लिमिट कितना है? तो 5 है। लोअर लिमिट कितना है? तो -5 है। समझेंगे, एक क्वेश्चन समझें, उसके अदर क्वेश्चन करते जाएं। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है? 2 या 2 से ग्रेटर, तो लाइक दिस इधर हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास बाउंड्री है कि 2 से तो ग्रेटर चलेंगे, लेकिन कहाँ तक? तो 5 तक चलेंगे। एक लिमिट ये हो जाएगा 2 से 5। दूसरा है कि 2 से कम हो जाए, लेकिन कितना कम? तो -5, क्योंकि हमारे पास बाउंड्री कि -5 से पहले नहीं चलना है लाइक दिस। अब ये 2 इंटीग्रल में टूट चुका है, यह 2 इंटीग्रल में टूटा हुआ है। कैसे? तो पहला इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा? इंटीग्रल आप खुद देख कर बता सकते हो, कहाँ से कहाँ तक? -5 से 2 तक। तो -5 से 2, तो इस केस में इसकी वैल्यू देख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 से कम पे, तो माइनस कितना है? -x - 2 dx है, प्लस इंटीग्रल अगला 2 से 5। देखें 2 से 5, तो इस केस में 2 से ग्रेटर कहाँ तक? 5 तो इसके बीच में कितना है? प्लस में है, तो x - 2 dx है ना। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, फटाफट हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा समझेंगे। यहाँ पे माइनस हम बाहर ले लेते हैं। चलिए इसका इंटीग्रल ज़रा देखें कि x का कितना होगा? तो x²/2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 है तो कितना होगा? -2x होगा। और कहाँ से कहाँ तक? -5 to 2, प्लस यहाँ पे भी देखें x है तो x²/2 और -2x, और ये कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर के 5 तक है। इसको जरा सॉल्व कर दिया जाए, कैसे करेंगे जरा देखा जाए। तो माइनस अपर लिमिट कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर देखें, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। समझेंगे कि अपर लिमिट कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, ये मिल गया हमको। अपर लिमिट तो मिल गया, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगा दिया जाए। अब x के जगह पे क्या रखेंगे? -5, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25/2। माइनस करेंगे, देखें माइनस करेंगे, अपर माइनस जब करें तो ये माइनस क्या होगा? देखें ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू माइनस के फॉर्म में, तो फिर क्या होगा? -5 2 या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझेंगे। प्लस यहाँ पे फिर यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर कितना है? तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो गया। समझ लें यहाँ पे, और यहाँ पे भी रखेंगे तो 5 2 जा 10, माइनस लोअर लिमिट रखें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4/2 कितना हो जाएगा? 2। और जब यहाँ पे रखेंगे तो अपर माइनस, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर लिया जाए, देखें -2 - 4, तो -2 हो जाएगा, और ये -10, तो कितना हो जाएगा? -12 -25/2। इसी तरीके से यहाँ पे ज़रा देखा जाए कि ये कितना हो रहा है। देखें यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखेंगे कि कितना होगा? -10 माइनस ये तो 25/2 तो पहले ही लिख दें। देखें यहाँ पे तो -12 हो जाएगा, -12 + 4, तो माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखें 12 अब प्लस 25/2 अब प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 25/2 -8 कितना होगा? देखेंगे ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25/2 + 25/2 तो 25 हो गया, सही ना। 25/2 + 25/2 तो 25 हो जाएगा। अभी देखें ये कितना होगा? 12 - 8 तो 4 हो जाएगा, और ये आंसर कितना आ गया? ये हो जाएगा 21। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। देखें 12 - 8 है ना, 12 - 8 तो 4 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 29 हो गया। देखें सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए थे, 25/2 + 25/2 तो 25 हो जाएगा, और 12 - 8 तो 4 हो गया, तो 25 + 4 कितना हो गया? 29। तो ये तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया। अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए, ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको ग्राफ से भी देखें तो यहाँ पे देखें कि x - 2 लिखा गया है, तो हम बताएं ना कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो सपोज कर लें कि x की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका ग्राफ कैसे होगा?
एक इस तरीके से जाएगा, इधर इस तरीके से जाएगा, क्योंकि हम ग्राफ डिस्कशन कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है, 5 तक, इधर कितना जा सकता है माइनस, तो लाइक दिस, इसी के बीच में हमको इसका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसकी एक निश्चित वैल्यू इसके बीच में कितनी होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या की देखे हैं कि -5 से -5 से 2 तक की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कितना होगा, जो भी आएगा इसका सम निकालें, इंटीग्रल मीन्स सम, यहाँ से यहाँ तक का सम कितना होगा, मीन्स -5 से -2 तक का सम कितना होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखें कि 2 से 5 तक का सम कितना होगा, और दोनों को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। देखेंगे प्लस किए गए, लाइक दिस प्लस दिस, तो कितना आ गया, 29 आ गया। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम लोग सॉल्व किए, इसमें कोई दम नहीं था। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और मेरे पास है, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं यहाँ पे, जब उसके बारे में भी सोचा जाए कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो मॉडुलस क्वेश्चंस को ही बता रहे हैं, क्योंकि मॉड से लड़के घबरा जाते हैं कि कहते हैं कैसे सॉल्व होगा, इसलिए मॉडुलस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखें कि एक क्वेश्चन मेरे पास और लिखा गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखा जाए। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है कि इंटीग्रल -1 से 2 है, और मॉड ऑफ कितना लिखा गया है, x³ - x dx लिखा गया है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए सबसे पहले इस मॉडुलस की हम बात करेंगे। मॉडुलस को सॉल्व किए तभी तो इसके बाद क्या होगा हम लोग लिखेंगे, तो समझेंगे। यहाँ पे मान लें कि fx = कितना है, दिस, यही न है। अब इसको फैक्टराइज कर दिया जाए, क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर हम फैक्टराइज कर लें तो यहाँ पे फैक्टराइज यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए x³ - x है, इसका फैक्टराइज करें तो इस फैक्टराइज को यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। देखें कितना लिखेंगे, x × x+1, यह कितना होगा, x-1, इस तरीके से होगा। और इसकी वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन यहाँ से करना शुरू करते हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे आया भैया, इसमें से जब x कॉमन ले लोगे तो x² - 1 है, इसको लिख दिया x+1 x-1। चलिए इस पर हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, इतने वो तो बहुत छोटा था मॉड वाला, तो फटाफट कर लिए एक, लेकिन यहाँ पे 3 है दिया गया है, तो समझेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है भाई। एक हम साइन स्कीम से सारा काम कर रहे हैं। x की वैल्यू यहाँ से कितना हम कैलकुलेट करेंगे, 0। x की वैल्यू यहाँ से कितना कैलकुलेट करेंगे, -1, और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 1। अब चलिए इस पर हम लोग सारे डिस्कशन इसी पे करते हैं कि क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, 1 से ग्रेटर हो जाए तो 1 से ग्रेटर हो जाए, x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो जाए, लाइक दिस, अगर यहाँ पे रखें, यहाँ पे एक बाउंड्री भी दिया गया स्टूडेंट। देखें बाउंड्री हमारे पास यहाँ पे है, कहाँ तक, -1 और 2, मीन्स इसके बाद हम 2 लिखेंगे, लेकिन लोअर लिमिट -1 है, तो -1 पहले से हम लिख चुके हैं। ये बाउंड्री से आगे हमको जाना नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर 1 से ज़्यादा कर देते हैं, देखिए 1 से ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पे समझेंगे कि अगर 1 से ज़्यादा कर देते हैं तो सारी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो इस केस में इस मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बहुत ज़्यादा समझाने की यहाँ पे भी नीड नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में इस टाइप के जो मॉडुलस के क्वेश्चन थे बहुत समझाए हैं कि अगर 1 से ज़्यादा कर दिया जाए, x अगर यहाँ पे रख देते तो 0 से भी ज़्यादा होगा, -1 से भी ज़्यादा होगा, तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 100% पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव होगा तो कितना होगा, सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखें तो इस केस में इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा, x³ - x हो जाएगा। अरे सॉल्व करेंगे ना, मॉडुलस की बात किए हैं, तो x³ - x होगा। लेकिन कब, x इज वेरीज फ्रॉम, देखें 1 से तो ज़्यादा लेना है, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ये बात हो जाएगा यहाँ से इस केस में। अब दूसरा केस यहाँ से देखें कि अगर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 और 1 के बीच में आ जाए, समझना है यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आ जाए, तो इसका मतलब कि कहीं है ये, तो x तो 0 से ग्रेटर है। देखें x यहाँ पे समझेंगे, तो x तो 0 से ग्रेटर, तो -1 से भी ग्रेटर है, तो -1 कहाँ से मिला, देखें हम x है, x+1 है, x-1 है, यहाँ पे समझेंगे कि x तो यहाँ पे तो 0 से तो ग्रेटर है, तो भैया ये भी पॉजिटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। x यहाँ तो -1 से भी ग्रेटर है यहाँ पे, तो x -1 यहीं से मिलता, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें
लेकिन क्या है, ये 1 से छोटा है। देखें x की वैल्यू 1 से कम है तो x इक्वल टू 1 यहाँ से मिलेगा। तो 1 से छोटा होने का मतलब कि भैया नेगेटिव हो गया। वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अब देखें इससे तो प्लस मिलेगा और ये क्या है माइनस, तो पूरा फाइनल क्या मिल जाएगा, माइनस मिला। वहाँ से कितना मिला, माइनस मिल गया। तो इसकी वैल्यू हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं कि x माइनस दिस। लेकिन कब माइनस मिला जरा ये भी तो देख लें। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 और 1 के बीच में था ये, तब मिला है ना। ये 0 और 1 के बीच में था ये, तब ये बात हुआ। आई बात समझ में, 0 और 1 के बीच में था ये, तब बात हुआ। अब इसके बाद देखें, अब यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे मीन्स -1 और 0 के बीच में ले लेते हैं तो क्या होता है। तो अगर x यहाँ पे ले लेते हैं तो जरा देखें इसका क्या पोजीशन होगा, समझेंगे। अगर x यहाँ पे ले लेते हैं तो इसके पोजीशन को समझना है। तो देखें x अगर यहाँ पे तो 0 से कम है, देखें 0 से कम है तो भैया ये भी माइनस में हो जाएगा, 0 से कम है। ये देखें 1 यहाँ पे है तो x जब यहाँ पे है तो 0 से कम है तो 1 से भी कम होगा, तो 1 से कम होगा तो ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखें लेकिन -1 की बात की तो -1 से ग्रेटर है ना, देखें -1 से ग्रेटर है तो -1 से ग्रेटर है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस में हो जाएगा, मीन्स x³ माइनस x। तो इसकी वैल्यू मॉडुलस की वैल्यू तो पॉजिटिव मिला, लेकिन कहाँ पे, किस इंटरवल में मिला। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि -1 और 0 के बीच में मिला, -1 और 0 के बीच में मिला। तो अब इस इंटीग्रल को हम लोग तोड़ेंगे। ये सर ये तो टूट गया, यहाँ पे मॉडुलस को तो डिफाइन कर दिया, अब लिमिट की बात आ जाएगी। तो लिमिट का तो कॉन्सेप्ट सबसे आसान बताया है। इधर -1 था, इधर 0 था, इधर 1 था, इधर कितना था 2। तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, -1 से 0 के बीच में चलेंगे। तो देखें तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल -1 से 0। तो -1 से 0 के बीच में देख सकते हैं कि पॉजिटिव में है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x³ माइनस 3x dx है। इसके बाद अगला स्टेप हम कहाँ से लेंगे, देखेंगे इंटीग्रल, देखेंगे 0 to 1। देखें 0 to 1, तो 0 और 1 के बीच में देखें माइनस में है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, -x³ माइनस dx हो गया। अब आगे चलते हैं तो प्लस इंटीग्रल, अब कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2। देखें 1 से लेकर के 2, देखें ये भी पॉजिटिव है तो x³ माइनस x, यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx। चलिए अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉल्व कर दिया जाए तो देखें कितना हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग समझेंगे, x⁴/4 माइनस x²/2 -1 to 0 हो गया, माइनस इसको सॉल्व कर दिया जाए, x⁴/4 माइनस x²/2 0 to 1। अब प्लस इसको भी सॉल्व कर दिया जाए तो x⁴/4 माइनस x²/2 1 to 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो कंडीशन हमारा क्या वही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट तो भैया यहाँ पर 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी अपर के लिए। लोअर के लिए तो अपर माइनस, देखिए अपर माइनस लोअर, x की वैल्यू कितना यहाँ पे देखेंगे, x की वैल्यू कितना है, -1 है तो -1/4 है तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पे भी रखेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो अपर माइनस लोअर की बात हो गई, माइनस यहाँ पे देखें समझेंगे अपर लिमिट कितना है तो 1 है तो 1/4 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 1/2 और लोअर लिमिट 0 है तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। प्लस अगला यहाँ से देखें अपर लिमिट कितना है 2 है तो रखा जाए तो 2/4, तो 2/4 का मतलब होता है, देखें यहाँ पे रख देते हैं तो 2/4 का मतलब होता है 16 हो गया, समझेंगे 2/4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16/4, तो 16/4 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 माइनस यहाँ पे भी रखेंगे 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2/2, देखें 2/2 तो 2/2 का मतलब 4, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट की बात हो गई। माइनस, अब यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। लोअर की बात करेंगे तो देखें 1/4 माइनस करें तो प्लस हो जाएगा 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
सॉल्व कर लिया जाए। देखें, देखिए दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक ही जैसे है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट कैलकुलेट कर लिया जाए। तो -2 कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2। और ये कितना होगा समझें कि देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, तो 2, और ये कितना है 1/2 है, तो कितना 2 2 जा 4 + 1 कितना होगा 5/2 माइनस 1/4। इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। देखेंगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं देखें कितना आ जाएगा, देखेंगे -2, अब इसका एलसीएम हम लोग देख लें, -2 और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 4, तो -1/4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, देख सकते हैं। अरे माइनस है, ये भी माइनस में आएगा तो प्लस, और ये कितना हो जाएगा देखें 4 2 जा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, एलसीएम देखें 4 हो जाएगा, ये 10 माइनस 1, तो यहाँ पे देखें 1/2 अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 9/4। सॉल्व कर दिया जाए, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 + 9 तो कितना होगा 11/4। यहाँ पे कितना हो गया 11/4। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो दिया गया था यहाँ पे जो मॉड के फॉर्म में दिया गया था, इसको हम लोग क्या किए, प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम डिस्कशन किए हैं। ऊपर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पढ़े थे। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करेंगे कि ये आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। तो फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।